हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक रिव्यूज़ बाय टी। तो गाइस, ओप्पो अपने एफ सीरीज़ के एक और फ़ोन ओप्पो F19 को मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी में है। इसकी लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है। ये आपको 6 अप्रैल को दोपहर 12 बजे देखने को मिलेगा। बट गाइस, उससे पहले आप जानते हैं कि ओप्पो F19 प्रो और F19 प्रो प्लस 5G को आप पहले मार्केट में देख चुके हैं। गाइस, दोनों मतलब कोई ज़्यादा खास फ़ोन थे नहीं। और ओप्पो F19 प्रो में तो आपको मीडियाटेक हीलियो P95 चिपसेट दिया गया था, जो गाइस आप जानते हैं कि इसको कहाँ यूज़ किया जाता है। और गाइस 22 से 23 हज़ार के फ़ोन में आपको वो प्रोसेसर दिया गया था। तो मतलब गाइस यकीन नहीं होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ब्रांड ऐसा क्यों कर रही है, पता नहीं, बट ओप्पो ने ऐसा किया था। चलिए, ये तो गाइस हुई पिछली बात। बट अब हम बढ़ते हैं आगे कि ओप्पो F19 को भी मतलब लॉन्च करने जा रही है। तो इसकी मतलब क्या स्पेक्स होंगी और इसमें क्या कुछ पैक किया जाएगा, ये देखना मतलब काफ़ी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि बाकी दो फ़ोन हम देख चुके हैं और क्या हाल है वो भी हम जानते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने सारा खुलासा करने वाला हूँ कि इसमें क्या स्पेक्स हैं और इसका क्या प्राइस होने वाला है। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम आपसे इस फ़ोन के डिज़ाइन की। तो इस फ़ोन के डिज़ाइन में आपको कुछ ज़्यादा नया देखने को मिलता नहीं है। ओप्पो F19 प्रो जो डिज़ाइन था आपको वैसा ही ये फ़ोन देखने को मिल जाता है। सिर्फ आप कह सकते हैं आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इसके कलर वेरिएंट्स की बात करें तो ये आपको 2 कलर वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा, प्रिज्म ब्लैक और मिडनाइट ब्लू। तो चलिए बात करते हैं हम इसकी डिस्प्ले की। तो यहाँ पर आपको 6.43 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी। और इसमें आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा रिफ्रेश रेट यहाँ पर आपको कम देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम इसके कैमराज की बात करें तो यहाँ पर आपको रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा और आपको 22 मेगापिक्सल के 2 सेंसर देखने को मिलने वाले हैं। वहीं अगर हम इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको यह पंचोल में देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर मैं आपसे इसके स्टोरेज वेरिएंट्स की बात करूं तो अभी तो सिर्फ यही बात निकल कर सामने आई है कि इसका एक ही वेरिएंट होने वाला है, जो कि 6GB प्लस 128 GB का होगा। बट अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है। इसके लॉन्च के साथ ही हो सकता है आपको और भी कुछ वेरिएंट देखने को मिल जाएँ। वहीं अगर मैं आपसे इसके प्रोसेसर यानी चिपसेट की बात करूं तो खबर जैसे निकल कर आई है कि इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके प्राइस पॉइंट का फ़ोन मैं बताऊंगा प्राइस क्या होने वाला है। तो इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये प्रोसेसर पता नहीं ओप्पो क्यों दे रहा है, लेकिन प्रोसेसर यही है, हम कर भी क्या सकते हैं इसमें। बट मेरे हिसाब से सही नहीं है ये। इसमें थोड़ा सा प्रोसेसर सही और हो सकता था, जो कि नहीं दिया गया है। चलिए आपसे बात कर लेता हूँ मैं इस फ़ोन की बैटरी की। तो यहाँ पर आपको जो है 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, जिसमें आपको 33 वाट का जो है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और फास्ट चार्जर आपको इसमें 33 वाट का जो है बॉक्स में ही देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपसे इसकी बायोमेट्रिक सिक्योरिटी की। तो यहाँ पर आपको जो है इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, फेस अनलॉक भी है और बाकी जितने भी सेंसर होते हैं वो सब आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। उसके साथ इसके अगर OS की बात करें तो ये जो है आपको एंड्रॉइड 11 पर वर्क करता हुआ नज़र आएगा, जो कि कलर OS 11 पर जो है बेस होने वाला है, जो इनका खुद का जो है कलर OS है। वहीं अगर हम इसकी जो है बात करें कुछ और फीचर्स की, तो फीचर्स क्या है कुछ और चीज़ों की। तो यहाँ पर जो है आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट देखने को मिलने वाला है, मतलब कि 2 सिम कार्ड और एक इसमें आप जो है मेमोरी कार्ड डाल पाएंगे। तो बाकी यही बातें थी इस फ़ोन के बारे में। अब बात आती है कि जो है इसका प्राइस क्या होने वाला है। तो अभी खबरें निकल कर सामने यही आ रही हैं कि ये फ़ोन आपको जो है 16 से 70 हज़ार के बीच का देखने को मिल सकता है। वैसे मिलेगा भी इतना ही, जैसा कि मुझे खबरें मिल रही हैं। बट बात परेशानी फिर यही है कि मैंने आपको बताया था कि स्नैपड्रैगन 662 इस प्राइस पॉइंट पर पता नहीं क्यों दिया गया है, बट अब दिया जा रहा है तो हमें एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। बट मुझे लगता नहीं है कि देना चाहिए था, कुछ शायद थोड़ा सा बेटर इसमें हो सकता था। बाकी आपको जो है क्या लग रहा है कि इसमें जो है ओप्पो ने क्यों आखिर इस प्रोसेसर को डाला है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।